नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। दरअसल प्रजापति समाज लगातार संघर्ष के उच्च सिरे तक पहुंचना चाहता है, चाहे वह पैदल यात्रा करके जाना चाहे या फिर एकीकरण का अभियान चलाकर। लेकिन सफलता आखिर मिलती ही नहीं है। कुछ दिनों से एक जिज्ञासा पिछड़े समाज के वर्गों में आई है। किसी भी तरह वो उस उच्च शिखर को छूना चाहती है जो अभी तक सवर्णों के हाथ में है। कई संगठन इस पर काम कर चुके हैं और कई संगठन इस पर काम कर रहे हैं। कई पीढ़ियां बीत चुकी है और कई पीढ़ियां आ रही हैं और कई पीढ़ियां इस कार्य पर कार्यरत है। मगर समझ में यह नहीं आता, आखिर जो समाज के लोग चाहते हैं क्या वह संभव है, या जो वे कहते हैं उस पर कार्य हो ही नहीं पाता। आखिर क्यों? आज हम उसकी पूरी पड़ताल करेंगे और जांच करेंगे। एक संगठन एकीकरण के नाम से बनाया गया। उस संगठन का मकसद समाज के तमाम वर्गों को एक पटल पर लाने के लिए इकट्ठा किया गया। गोरखपुर में प्रजापति समाज के तमाम लोगों को न्योता भिजवाया गया और तमाम लोग वहां पर पहुंचे। हजारों की संख्या में प्रजापति समाज के वे लोग पहुंचे जो चाहते थे कि कुम्हार समाज, प्रजापति समाज अपनी खाप को छोड़कर, अपने भाव को छोड़कर और अपने संगठनों को छोड़कर इस अभियान से जुड़ जाए। लगातार समाज में कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे संगठनों पर लगाम कसना और एक संगठन के जरिए राजनीति की भागीदारी तय करना इस संगठन का मुख्य मकसद रहा होगा। गोरखपुर की धरती पर यह संगठन का एकीकरण का अभियान चलाया गया। राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल और नेपाल से भी कुछ लोग इस संगठन में भाग लेने के लिए पधारे। बड़ी बात यह थी कि यह क्या इस तरह से इकट्ठा करने से एकीकरण हो सकता है? क्या एक संगठन दूसरे संगठन में विलय हो सकता है? यदि हो भी जाए तो संगठन का अध्यक्ष कौन होगा? वह राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जो लोग अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शाने के लिए अपने एक नए नाम से संगठन का रजिस्टर करवा चुके हैं, जिन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करा दिया है, क्या वे संगठन विलय होना चाहेंगे? और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है, क्या वे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे काम कर पाएंगे? यह विडंबना पूरे समाज की है और यह केवल प्रजापति समाज की नहीं, तमाम उन समाज के संगठनों की है जो समाज आज संघर्षशील है, जो समाज संघर्ष करना चाहते हैं, या जो समाज इन संगठनों के जरिए समाज को राजनीति भागीदारी दिलाना चाहते हैं या खुद राजनीति में जाना चाहते हैं। अब बड़ी बात यही आती है, क्या प्रजापति कुम्हार समाज का यह जो संगठन गोरखपुर में कुछ लोगों को इकट्ठा करके एकीकरण अभियान से आगे बढ़ना चाहता है, यह कहां तक सार्थक है? और क्या यह संभव है कि कुछ संगठनों को जोड़कर के एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए और जिसमें तमाम प्रजापति समाज के उन संगठनों को जो अभी तक काम कर रहे हैं या चल रहे हैं या अपने अपने एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर समाज को जोड़ने की पुरजोर से अपनी कोशिश करते हैं, क्या वे जुड़ पाएंगे? क्या वे एक और नया
अपने ऊपर अध्यक्ष यदि बना दिया जाए, उसकी बातों को सुन पाएंगे? यदि वे ऐसा सुन पाते तो विभिन्न संगठन अलग अलग क्यों होते, विघटित क्यों होते? राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के कई पदाधिकारी अपने अलग अलग संगठन बना चुके हैं। कई पदाधिकारी राजनीति में जा चुके हैं, लेकिन अब फिर एक बार बात चली है सामाजिक संगठनों के सरोकारों को मिलकर एक ऐसा संगठन तय करना चाहिए जो कि पूरे देश में केवल एक अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और उसके निर्देश अनुसार तमाम लोग चले। लेकिन वह अध्यक्ष कौन होगा? इस बात की कटुता बनी हुई है। क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति समाज में है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके, जो पूरे समाज को लेकर के एक साथ चल सके? आइए आज हम इस पर मंथन करते हैं और इस पर विचार करते हैं, और आप भी इन विचारों को प्रेषित करिए, आगे भेजिए और इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। दरअसल कुम्हार समाज पूरे देश में 4 से 5% सरकारी उन आंकड़ों के आधार पर है जो कभी पहले जातिगत जनगणना हुई थी। लेकिन वहीं पर कुम्हार समाज कहता है हम उससे भी कहीं ज्यादा है, हम 9% तक भी हो सकते हैं। जब तक जातिगत जनगणना सरकार कराएगी नहीं, यह पता चलेगा नहीं कि आखिर हमारी संख्या है कितनी। आज हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो समाज की लड़ाई लड़ सके। एकीकरण तभी संभव हो सकता है जब पूरे समाज को यह विश्वास हो जाए कि इस व्यक्ति के पीछे चलने पर यह समाज की लड़ाई लड़ेगा। इससे पहले कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए जिसमें समाज पीछे चल पड़ा। सामाजिक अध्यक्षों के इकट्ठा होने से कोई समाज एकीकरण हो ही नहीं कर सकता, एक हो ही नहीं सकता। आप जितने अध्यक्ष को, जितने संगठनों को एक जगह मिला दीजिएगा तो वहां पर संभव नहीं है कि वे एक हो जाए। पूरे देश में हजारों संगठन काम कर रहे हैं। हजारों संगठनों के यदि एक एक अध्यक्ष को बुलाया जाए तो क्या उन्हें मंच पर बैठाना संभव होगा? हरगिज नहीं। एकीकरण तब होता है जब समाज का अंतिम व्यक्ति तक आपकी पहचान हो। समाज का वह व्यक्ति समाज की लड़ाई जो लड़ रहा है उसकी पहचान हर अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए। एकीकरण तभी संभव है। आज इसमें हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे दलित समाज का। दलित समाज के हजारों हजार संगठन बने, लाखों संगठन बने और लाखों बड़े नेता भी बने, और समाज के वे लोग जो बहुसंख्यक प्रजापति समाज से बहुसंख्यक में थे, वे भी समाज के छोटे छोटे बड़े बड़े संगठन बनाने लगे। सहारनपुर में एक संगठन बना जिसका नाम था भीम आर्मी। इसका अध्यक्ष चंद्रशेखर को चुना गया। शायद चंद्रशेखर पहले से ही काम कर रहे होंगे। वह स्कूलों में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, उनके ऊपर यदि अदर्स कास्ट का कोई हावी होता था उसके लिए लड़ने के लिए एक फौज बनाई, और वह लगातार यह लड़ाई लड़ रही थी। कुछ दिनों तक यह चलता रहा। उसके बाद में समाज गांव के अंदर जाकर के हर ग्रामीण तक यह लड़ाई लड़ी। तमाम स्टूडेंट, तमाम विद्यार्थियों को
इसका कार्यकर्ता बनाया गया। कार्यकर्ता अपनी टीम को ले जाकर के समाज के अंतिम व्यक्ति तक समझाने का काम करते थे, खास तौर से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर या आसपास जिलों में। समाज संगठित होता गया, आगे बढ़ता गया। उसके बाद घड़कोली से अस्तित्व में आया भीम आर्मी में यह नौजवान, जिसका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने अपने गांव घड़कोली के एक बोर्ड पर द ग्रेट चमार लिख दिया, जिस कारण वहां के राजपूत समाज ने इस पर दिक्कत पैदा खड़ी कर दी और आपस में टकराव हो गया। चंद्रशेखर झुके नहीं, उन्होंने यह लड़ाई लड़ी। उसके बाद शब्बीर कांड हुआ और उसके बाद चंद्रशेखर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। हालांकि वे लोग बचे रहे जो कि इस कांड को कर रहे थे। लगातार समाज चंद्रशेखर की आवाज उठाता रहा और चंद्रशेखर से लोग, आज वे लोग जो कभी उनकी भर्त्सना करते थे, डरे हुए थे। कभी जिस समाज की अपनी एक पंचायत नहीं कर सकता था, अपने लोगों की बात नहीं कर सकता था, अपने नेताओं की अपने घर पर मीटिंग नहीं कर सकता था, वह समाज मुखर हो चुका था। उसे अपनी ताकत का पता लग चुका था। पूरे देश ने मान लिया, पूरे प्रदेश ने मान लिया कि इस समाज की आवाज केवल चंद्रशेखर ही बनेगा, और तमाम लोग चंद्रशेखर के पीछे लग गए। चंद्रशेखर जेल से छूटे तो चंद्रशेखर को पूरे देश ने हाथों हाथ उठा लिया और चंद्रशेखर दलितों के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आ गए और मायावती को कहीं पीछे छोड़ दिया। अब आप सोच चुके हैं, चंद्रशेखर ने दलितों के संगठन को अपने संगठन में मिलाने का काम नहीं किया। उन्होंने उनके अध्यक्ष को बुलाने का काम नहीं किया, उन्हें एक पटल पर इकट्ठा नहीं किया। केवल समाज की लड़ाई लड़ी, वह भी बिना डरे और बिना किसी भय के। समाज उन्हें सपोर्ट करता गया। एकीकरण आपके हजारों संगठन बनाने से नहीं होता है। एकीकरण समाज के तमाम संगठनों को एक पटल पर लाकर खड़ा करने से नहीं होता है, क्योंकि वे अध्यक्ष जिन्हें आप बुलाकर एक जगह खड़ा कर रहे हैं, वे संगठन भी आप ही की तरह हैं। वे संगठन भी आपकी तरह ही अध्यक्ष सोचते हैं कि शायद इनके पीछे 250 लोग होंगे और 10 लोग हमने इकट्ठा कर लिए तो 2500 की संख्या होगी। वे ही लोग जो 250 उनके पीछे हैं, वे ही आपके पीछे हैं और वे ही अदर संगठनों के पीछे भी हैं, क्योंकि वे ही जागरूक हैं। अंतिम व्यक्ति तक आपने जगाने की कोशिश की और ना उन्होंने जगाने की कोशिश की, इसलिए समाज का इकट्ठा होना नामुमकिन हो जाता है। आज आपको यदि वास्तव में लीडरशिप पानी है, समाज की लड़ाई लड़नी है, उसके लिए आपको समाज के लिए धरातल पर उतरकर लड़ाई लड़नी होगी, जैसे चंद्रशेखर ने लड़ी। आपको निडर होकर लड़नी होगी, आपको बिना घबराए लड़नी होगी। आपके साथ में समाज को तब पता चलेगा कि वास्तव में हमारा एक ऐसा भी नेता है, न जेल जाने से डरता है और न लड़ने मरने से डरता है। आज मैं बात करना चाहूंगा आरक्षण पर। क्या समाज का कोई व्यक्ति ऐसा है पूरे देश में जो आरक्षण के लिए दिल्ली में 10, 15 या 20 दिन तक बैठ सके? क्या समाज का ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना घोड़ा, खच्चर, बैलगाड़ी लेकर के दिल्ली में कुछ कर सके? शायद नहीं। यदि किसी नेता में इतनी ताकत होगी तो वह नेता
अपने आप निखर कर सामने आ जाएगा। उसे आप एकीकरण करने के लिए किसी को आपकी खुशामद करनी नहीं पड़ेगी। आप 2 दिन तक भी दिल्ली में डट नहीं सकते। किसान संगठनों से आपको सीख लेनी चाहिए, दलित संगठनों से आपको सीख लेनी चाहिए। आप एक नहीं, दो नहीं, अब वक्त आ गया है जो 6-7 माह तक इस लड़ाई को लड़ सके, जो लंबे समय तक इस लड़ाई को लड़ सके, उन लोगों की जरूरत है जो दिल्ली में 2 महीने तक बैठ सके। इसमें ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती। आह्वान करने पर भीड़ आए, बिना आह्वान के 20 से 25 दिन 25 लोग भी यदि एक साथ बैठे रहते हैं तो आपका नाम पूरे देश में होगा और पूरे समाज में एकीकरण होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पीछे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं और पूरा देश मेरे साथ में मेरे इशारे पर वैसे ही नाचने लगे, मुझे कुछ करना भी ना पड़े, जो असंभव है। पहले हमें संगठन बनाने की, संगठन को चलाने की और संगठन में अपने साथ लोगों को जोड़ने की पूरी प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। केवल क्रांतिकारी लोगों के पीछे ही लोग चलते हैं, लोग उसे चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि ये मेरे लायक है। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आपको मेरी यह बात अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हर बात, हर खबर आप तक पहुंच सके।